साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक इकोनॉमिक्स से लिया गया है, ठीक है। और हमारा प्रश्न है कि किसानों की आय वृद्धि तथा रोजगार गुणवत्ता को देखते हुए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की चर्चा करते हुए इस योजना का मूल्यांकन करें, ठीक है। अगर जो किसान संपदा योजना शुरू की गई है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इस पे प्रश्न अगर आ जाता है तो उसका उत्तर लेखन कैसे करना है, किसानों की आय वृद्धि और रोज़गार जो है कैसे इससे जुड़ा हुआ है, तो उसको हम देखेंगे आज। मैंने इस उत्तर को चेक कराया है, आप भी देखिएगा, ठीक है। तो हम उत्तर में पहले भूमिका 20 से 25 शब्दों में लिखेंगे। देखिए भूमिका कुछ ऐसा लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तथा जीडीपी में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि क्षेत्र से जुड़े खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का रोजगार तथा निवेश में विशेष योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा जीडीपी, ये दोनों चीज़ जो है कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि क्षेत्र की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था और जीडीपी अच्छे से ग्रोथ कर पाती है। कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जो हमारा फूड सेक्टर होता है, का रोजगार तथा निवेश में विशेष योगदान है, ठीक है। उसमें रोजगार इसी वजह से ज़्यादा होते हैं। आगे अब प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है क्या, देखेंगे, लिखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं को पुनर्संयोजित एवं पुनर्गठित करने हेतु आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एक नई योजना, जिसे कृषि समुद्रीय प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के विकास हेतु योजना यानी संपदा, इतना छोटा सा नाम है संपदा, ठीक है। लेकिन हिंदी में उसका अर्थ क्या हो जाएगा, हिंदी में अर्थ हो जाएगा कृषि समुद्रीय प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के विकास हेतु योजना को स्वीकृत किया गया है। आपको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप संपदा योजना लिख देंगे तो पर्याप्त है। इस योजना के माध्यम से कृषि कचरे को कम करना, खाद्य प्रसंस्करण को आधुनिक बनाना तथा कृषि के लिए पूरक व्यवस्था का सूत्रपात करना है, ठीक है। इतना हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि कृषि कचरे को कम करना, खाद्य प्रसंस्करण को आधुनिक बनाना तथा कृषि के लिए पूरक व्यवस्था करना, ठीक है, इसका सूत्रपात है। अब आगे लिखेंगे अगला पैराग्राफ, इस योजना के माध्यम से मेगा फूड पार्क्स, ठीक है, मेगा फूड पार्क्स, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन। अब देखिए इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं उसका हिंदी अगर आपको नहीं आता है तो आपको देवनागरी लिपि में ऐसे लिख देना है, मेगा फूड पार्क्स, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इत्यादि योजनाओं को एक करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। इन सारी योजनाओं को मिला के एक करने का प्रयास किया जा रहा है। यह योजना प्रायोगिक तौर पर 14वें वित्त आयोग के चक्र के साथ वर्ष 2016 से 20 के दौरान में लागू की जाएगी। इस योजना लक्ष्यों में 334 लाख मीट्रिक टन उत्पादन, 20 लाख किसानों को लाभ प्राप्त होगा। इससे क्या होगा, 20 लाख किसानों को लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त 5 लाख से अधिक गुणवत्तापूर्ण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार भी प्राप्त होंगे, ठीक। अब आगे देखेंगे कि योजना का प्रभाव क्या होगा, ठीक, योजना का क्या प्रभाव होगा। इससे प्रधानमंत्री संपदा योजना से कृषि क्षेत्र से रिटेल आउटलेट के लिए आपूर्ति श्रृंखला के कुशल प्रबंधन के साथ साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सकेगा, ठीक। देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा इससे मिलेगा, ठीक। इससे किसानों को बेहतर कीमत उपलब्ध कराने में मदद मिल सकेगी, ठीक। क्या हो जाएगा कि जब खाद्य प्रसंस्करण वगैरह क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा तो किसान अच्छी फसलें उगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाएंगे और उनसे जो है फूड पार्क्स वगैरह जो बनते हैं तो खाद्य प्रसंस्करण में जो है प्रसंस्कृत होने के लिए वो अपनी फसलों को दे सकेंगे, ठीक। इससे किसानों को मदद मिल जाएगी, लाभ मिल जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना किया जा सकेगा
यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े रोजगार पैदा करेगी। ठीक है, इससे कृषि उत्पादों के अपव्यय को कम करने, ठीक है, जो कृषि उत्पाद होते हैं अगर नहीं बिकते हैं तो वो वेस्टेज हो जाते हैं, किसान उनको फेंक देते हैं। आपने बहुत देखा होगा, किसानों के सुसाइड करने का एक कारण ये भी है कि उनके उत्पाद बिकते नहीं हैं। ठीक, क्या होगा, कृषि उत्पादों के अपव्यय को कम करने, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने, उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर सुरक्षित और सुविधाजनक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन। अब हम निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? निष्कर्ष लिखेंगे कि अतः खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हुए विभिन्न सरकारी उपायों के माध्यम से सरकार इस क्षेत्र में वृद्धि दर 7% से अधिक सुनिश्चित करना चाहती, जो इस क्षेत्र और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक किसान संपदा योजना का। ठीक है, इस पे देखिए 6/10 मुझे मिला था, वेरी गुड मिला था। अवधारणा सही तथा विषय वस्तु प्रश्न के अनुरूप है। ठीक, ये लिखा मिला था। ठीक, तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।